सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज गौरव पांडे और स्वागत है आपका एक और बिल्कुल नई वीडियो में। और ये है हमारा इनसाइट्स इनटू आईआईटी जैम का सेकंड पार्ट, जहां पर हमारे साथ है सपना, जिनकी आईआईटी जैम 2021 में 24th रैंक रही है। तो सपना, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। Thank you, sir, for inviting me. सबसे पहले तो सपना, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए व्यूवर्स को कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, कहाँ से आप हैं, ये थोड़ा सा आप बताएं। So, myself, Sapna, and basically, I'm a student, and I'm from a rural area, Haryana, village Gokilgarh. So, बस यहीं से रेगुलर स्टडी करते हैं। बीएससी अभी तो डिस्टेंस से ही हो रही है। एज अ रेगुलर स्टूडेंट थे वैसे तो, बट कोरोना हमारे तो उनकी वजह से अब डिस्टेंस से अब हम पढ़ रहे हैं और सिर्फ पढ़ ही रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, तो कैसा लग रहा है आपकी, एक साल से आप प्रिपरेशन कर रहे थे एग्जाम की और उसके बाद फाइनली आपका रिजल्ट आया और इतना बढ़िया आपका रिजल्ट रहा। तो कैसा रिजल्ट आने के बाद से कैसा आपको फील हो रहा है, मतलब? अच्छा फील हो रहा है रिजल्ट आने के बाद से। पहले तो इस पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। इट्स लाइक अ ड्रीम कि अच्छा ऐसा रिजल्ट आया है। एंड इवन आफ्टर watching my result, I'm like shocked, and then I cried for an hour ओके। because I'm not expecting that this much rank actually. My घर में paper कैसा was good, सबका but रिएक्शन फिर? all were amazed, like wow. Actually, ओके। मेरी फैमिली में I'm the first child जो MSc करने जा रही है। मेरे ओके। मॉम एंड डैड जो हैं वो सिर्फ 10th किए हुए हैं। ओके। So I'm the ओके। one who is pursuing. या एमएससी फिजिक्स का मेरी फैमिली में भी ऐसा ही कुछ है। मैं भी यहाँ पर अपना पहला ही हूँ Actually, जो मेरे एमएससी में फिजिक्स कर ग्रेजुएट रहा भी हूँ। नहीं है। ओके। ओके। So I'm the चलिए। one जिसने 12th भी साइंस से किया, बीएससी भी किया, एंड नाउ एमएससी परस्यू करूंगी अब मैं। उम्मीद So I'm करेंगे the कि आप first ऐसे one. और भी आगे बढ़ते रहें। सो अब क्या आपका 24th रैंक है, तो आप कौन सा इंस्टीट्यूट चाहेंगे, कौन सा आपका ड्रीम इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं और क्या आप करना चाहते हैं इसके बाद? So dream institute is IISc. ओके। Like I want to be in IISc. मेरे को रिसर्च में ही आगे वर्क करना है. So IISc is like कि हाँ. Otherwise then IIT Bombay is the second choice. ओके। बट आफ्टर दैट वही है कि रिसर्च में अगर नॉर्मल अगर एमएससी भी करते हैं तो उसके बाद पीएचडी करनी है, तो रिसर्च में ही जाना है अभी आगे। तो आपने टीआईएफआर का भी एग्जाम दिया था? यस। ओके, वो भी अच्छा ही रहा होगा। चलिए, तो इसके अलावा आपने जब स्टार्ट किया था तो थोड़ा सा अपने रिजल्ट की, या आप बोल सकते हैं कि जब आपने आईआईटी जैम की प्रिपरेशन शुरू की थी तो कहाँ से आपको ऐसा पता लगा था कि एक ऐसा भी रास्ता है ग्रेजुएशन के बाद कि आप आईआईटी से एमएससी कर सकते हैं? ऐसा भी कोई एग्जाम होता है आईआईटी जैम का? कहाँ से आपको पता चला और कैसे आपकी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट हुई थी? तो प्रिपरेशन का आई थिंक मैं कहूंगी 11th में ये था कि आईआईटी जाना है, टू बी जेई मेंस दे करके। हम्म। बट वहां नहीं हो पाया था, 12th में दिया बट नहीं हो पाया हमारा। मेंस हो गया था बट एडवांस नहीं हुआ था। तो उसके बाद से था कि आईआईटी फैसिनेट कर रही थी कि आईआईटी में तो जाना है। ऑप्शन अब कुछ था नहीं, तो बाकी जब जो हमारे मेंटर्स थे, टीचर्स थे, उन्होंने कहा कि बीएससी कर लो एंड फिजिक्स से कर लो एक्चुअली। तो फिजिक्स से कर दिया, बट वही ड्रीम की आईआईटी तो जाना है चाहे कुछ हो जाए। तो आई वहीं से फिर सर्च करना स्टार्ट किया कि कोई और ऑप्शन हो सकता है कि आईआईटी जाने के लिए कोई तो रास्ता होगा, सिर्फ मेंस ही तो नहीं हो सकता। फिर पता चला कि जैम नाम का एक एग्जाम होता है, उसके थ्रू भी आप जा सकते हो, एमएससी परस्यू कर सकते हो। तो वहीं से नेट से ही पता चला था मेनली। तो तो मतलब देन जो आपका सेकेंड मेन ईयर गाइड में था वो इंटरनेट था? इंटरनेट हेल्प्स मी अलॉट। ओके। ओके। आपकी प्रिपरेशन में भी और आपके इस पता लगने में भी, आपको रास्ता मिलने में भी। और इसके अलावा कैसे आपकी प्रिपरेशन उसके बाद स्टार्ट हुई, कैसी आपकी पूरी जर्नी रही, वो थोड़ा सा आप बताएं कि शुरू कैसे हुआ, उसके बाद कैसे जर्नी चली पूरी और रिजल्ट के दिन तक, या नहीं बता सके तो? ओके। तो फर्स्ट ईयर में पता चला था कि यस जैम नाम का एग्जाम होता है, बट उस टाइम पे इतना सीरियस नहीं थे कि अभी। हम्म। ये था कि अभी तो 3 साल करेंगे। सो फर्स्ट ईयर लाइक कि ऑलमोस्ट वेस्टेड ही था, उसमें कुछ हम लोगों ने इतना इफेक्टिव नहीं किया काम। सेकेंड ईयर आते हुए ये हो गया था कि हाँ अब तो चलो प्रिपरेशन थोड़ी सी स्टार्ट करनी है। अपने सीनियर्स को देखते थे कि हाँ वो जैम के लिए अपियर होने वाले हैं, वो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कुछ स्टडी मटेरियल जो ऑनलाइन था उसको रेफर किया, बट वो लाइक आई वुड से कि थोड़ा सा यूजलेस हो गया था, क्योंकि हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी। हम डायरेक्शनलेसली कुछ भी पढ़ रहे हैं, हम्म। तो यूजफुल इतना नहीं हुआ।
देन आई थिंक जैम 2020 के बाद मेरी फ्रेंड ने एक लिंक शेयर किया अन अकेडमी का, तो वहां से फिर कि अच्छा अन अकेडमी पे ऐसे जैम का कोर्स होता है, फिजिक्स के लिए है। तो मैंने सडन फैब में ही ज्वाइन कर लिया था, एंड वहीं से फिर प्रिपरेशन अन अकेडमी के साथ में ही रही है। एंड उस टाइम पे आप, अमित सर एंड एमएम सर, ये तीन हाँ ही टीचर हुआ करते थे। हाँ, उस टाइम पे जो है कैटेगरी नई लॉन्च हुई थी, तो कम तो टीचर्स हम थे वहाँ लोगों के पे। लिए काफी हेल्पफुल था कि हाँ, हम लोग ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हुए कि बहुत सारे एजुकेटर है तो सबको ट्राई करना है। हाँ, थोड़े से एजुकेटर्स थे तो जल्दी से हो गया था कि हाँ, इनको फॉलो करते हैं, इनकी तरफ चलते हैं, एंड करते हैं चलते तो कौन कौन से हैं। एजुकेटर्स थे जिन्हें आपने फॉलो किया था थ्रू आउट द प्रिपरेशन? मेजरली मैंने फॉलो किया था अमित सर को। हम्म। उसके बाद मैंने आपको भी फॉलो किया था, बट आपकी यूजुअली ऐसे क्लैश हो जाती थी क्लासेस, तो मैं रिकॉर्डेड देखती थी आपकी क्लासेस को। ओके ओके। ऐसे क्लैश का काफी ज्यादा रहता था कि कभी किसी टीचर की आप लाइव देख लेते हो, कभी किसी की रिकॉर्डेड देखनी हो रही है। हाँ तो हाँ, मेनली ऐसा तो काफी बार आपकी होता है। देखी गई है या। हम्म। तो अमित सर को तो मेनली एज अ लाइक की मेजरली, फिर आपने बायोटेक का कोर्स ले लिया था। हाँ हाँ। आपके कोर्सेज बायोटेक के लिए आने लगे थे, तो उसके बाद फिर अमित सर का ही कोर्सेज को ज्यादातर फॉलो करते रहे हैं हम लोग तो। ओके। हाँ, फिर बायोटेक में फिजिक्स का कोई एजुकेटर था नहीं उस टाइम पे, तो फिर मुझसे बोला यस। कि आप अगर कर सकें इनका बायोटेक का जो फिजिक्स का सिलेबस सिलेबस है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वहाँ को शिफ्ट हो गया था। तो आपका जो मेनली प्रिपरेशन है सेकेंड ईयर से मतलब स्टार्ट हो गया था, जो फुल फ्लैश प्रिपरेशन है फाइनल ईयर में आपने फिर अन अकेडमी के या साथ फुल दिया फ्लैश इज लाइक कि प्रिपरेशन? कोरोना के साथ ही हम लोगों ने स्टार्ट किया है। मतलब आपने लॉकडाउन का फायदा उठाया अच्छे से। तो कैसे अपना आपका लॉकडाउन कैसा रहा, मतलब क्योंकि पूरी प्रिपरेशन आपका जो है लॉकडाउन में ही, आपने बोला कि फेब में हमने सब्सक्रिप्शन लिया, मार्च से उसके बाद लॉकडाउन हो गया था, तो आपकी पूरी हाँ, प्रिपरेशन लॉकडाउन में थी, तो कैसा आपका लॉकडाउन का एक्सपीरियंस कैसा रहा उसमें? लॉकडाउन का पता नहीं चला। एक तो ये होता था कि 24 आवर्स में से हम लोग ऑलमोस्ट 10 to 15 आवर्स जो होते थे वो सिर्फ हम्म। लैपटॉप के सामने ही बैठे रहते थे। क्लासेस वगैरह। कॉलेज की क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही थी, अब कोचिंग भी हम्म। ऑनलाइन ले रहे थे, तो सब कुछ सिर्फ एक ये था कि हम स्क्रीन के सामने, मेरा पूरा एक साल निकला है। ज्यादा एक्सपीरियंस तो किया नहीं, ना ज्यादा कुछ एंजॉय कर पाए, बट हाँ, हम्म। पढ़ा काफी, फिजिक्स काफी सीखी। जी हाँ, वो तो रिजल्ट से आपको तो पता चल रहा लॉकडाउन है। इज अ ब्लेसिंग। जी जी। तो और ये काफी लंबा टाइम होता है, अगर आप बोले 1 साल 2 साल, क्योंकि सेकेंड ईयर से आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर करने लग गए थे, उसके बाद पूरा 1 साल आपने दिया प्रिपरेशन को। तो इतने लंबे टाइम में कई बार आप लो फील करते हैं बीच में कि यार नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। कई बार आप क्वेश्चंस जब लगाते हैं, तो क्वेश्चंस को देख के भी ऐसा लगता है कि यार क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा, तो मेरा एग्जाम नहीं निकल पाएगा। तो कैसे उन लो फेजेस को आपने टैकल किया, क्या उनमें आप करते थे अपने को मोटिवेटेड रखने के लिए? मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन तो ये था कि जहाँ अभी मैं जिस कॉलेज में पढ़ रही हूँ, तो हम्म। वहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो वहां से था कि नहीं, अब यहाँ से तो निकलना है, कुछ अच्छा लेना है। आईआईटी का एक 11th 12th से ही ड्रीम था कि आईआईटीज में तो जाना है। तो वो काफी हद तक एक मोटिवेशन रहा है कि हाँ, यहाँ से निकलना है, कुछ बेटर अभी करना है आगे तो। एमएससी से गंवानी नहीं है अपने 2 साल आगे। Okay। तो वो एक मोटिवेशन रहा ही है, साथ में हमारे जो एजुकेटर्स हैं। हम्म। तो काफी सब लोगों ने, जिससे भी हम लोग एक बार डिस्कस करते थे, तो सब लोग कोऑपरेट करते थे, हेल्प करते थे कि हाँ, तुम लोग कर सकते, तुम में पोटेंशियल है। हम्म। काफी एजुकेटर्स ने भी काफी हेल्प किया, फ्रेंड्स ने हेल्प किया कि हाँ, यस यू कैन डू इट। तो और घर में कितना आपका सपोर्ट है? क्योंकि कई बार गर्ल चाइल्ड जब होती है, तो हम देखते हैं, और आप तो फिर रूरल एरिया से हैं, तो उसमें कई बार ये होता है कि आपको सपोर्ट नहीं मिल पाता घर से, कि आप कहीं बाहर जाके पढ़ें या ऐसे कोचिंग्स वगैरह लें। ऑनलाइन में फिर भी एक बार के लिए सपोर्ट मिल जाएगा, बट आप अगर कहीं निकलते हैं तो बाहर जाकर आपको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता। आपका कैसा रहा घर से सपोर्ट वगैरह का? कितना सपोर्ट घर मिलता है से घर मेरा से? सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा है। लाइक मम्मी हम्म। पापा बहुत, मम्मी पापा, इवन आई मीन अ जॉइंट फैमिली। सो ओके। अंकल आंटी मामा मामी, एवरीवन इज लाइक सो मच सपोर्टिव कि करो, तुम पढ़ो, तुमको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इवन वंस आई वाज थिंकिंग कि मैं कुछ ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड स्टार्ट कर देती हूँ, हम्म। बिकॉज देयर आर सम इंटर्नशिप्स लाइक कि आप कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, कोई एनजीओ ज्वाइन कर सकते हो। सो देयर वाज लाइक नो, कि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई जरूरत नहीं है कोई फाइनेंशियली ऐसा कुछ नहीं सोचने का, तुमको तुमको सिर्फ पढ़ना है। तो बहुत सपोर्ट रहा है कि हाँ, तुमको जो करना तुम पढ़ो, तुम्हारा काम ज्यादा चीजें सोचने का नहीं रहा है। काफ़ी अच्छा तो सपोर्ट है इस चीज क्योंकि में आई थिंक आई एम रूरल एरिया में होकर भी काफी अच्छी रही है फैमिली की हम्म। तरफ से तो। तो फिजिक्स आपने पढ़ी है, और तो इसमें कौन से ऐसे टॉपिक्स रहे थे आपकी जब प्रिपरेशन थी, जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं, या जिन पर आपने सबसे ज़्यादा फोकस किया, अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं?
ऐसे कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको लगते हैं आईआईटी जेईई के लिए स्पेशली? फोकस डिफरेंट रहा है मेरा और इंटरेस्ट काफी अलग रहा है इस चीज में, क्योंकि इट्स लाइक कि अगर हम एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं तो इंटरेस्ट से ऊपर आपको ये देखना होता है कि स्कोर कहाँ से बन रहा है। तो मॉडर्न सॉलिड जैसे जो हमारे टॉपिक्स होते हैं ये काफी स्कोरिंग भी और इजी भी हो जाते हैं हमारे लिए। तो मेनली फोकस यहाँ रहा था कि इनमें नंबर नहीं गंवाने हैं। बाकी इंटरेस्ट की बात करें तो ईएमटी क्लासिकल ये इंटरेस्टिंग थे, बट वही था कि इनके अंदर स्कोर करना इतना ज्यादा ये एफिशिएंटली मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि यहाँ पे हमेशा कुछ नया आ जाता है सामने। एंड एग्जाम में हमेशा कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है, कुछ नया होता है जिसको आपको सोचना होता है। एंड एग्जाम के 3 आवर्स में भी आई वुड से कि उसमें उस टाइम सोचना शायद गलत होगा कि मैं 3 आवर्स सिर्फ एक या दो क्वेश्चन पे देती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट वर्क किया कि नहीं, अब जो स्कोरिंग टॉपिक है जिनसे इजी बनता है पहले उनको करते हैं, उनको अच्छे से कर लेते हैं, देन हमारे इंटरेस्ट वाले टॉपिक को साइड बाय साइड करते रहेंगे। ओके, यही चीज है कि स्टडी बिफोर स्टडिंग फॉर द एग्जाम, स्टडी द एग्जाम, कि आपका एग्जाम है क्या, आखिर क्या चीज उसमें पूछी जा रही है, वो चीज आपको पता हो, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। राइट। तो आपने जैसा कि बताया कि आप अनअकैडमी से लेक्चर्स करते थे, उसके अलावा कौन से आपके सोर्सेज रहे प्रिपरेशन के दौरान? ऑनलाइन मटेरियल्स या रिसोर्सेज, अपनी बुक्स, नोट्स वगैरह, क्या आपने रेफर किया? यूजुअली तो अनअकैडमी के लेक्चर से ही मैं नोट्स प्रिपेयर किया करते थे। तो मैंने ऐसे कोई पर्टिकुलर कोई स्टडी मटेरियल ऐसे यूज किया नहीं है। बट इन द लास्ट मूवमेंट आई यूज्ड एड्यू अंकल mock एड tests. अंकल। So yeah, that I have used. I found it like yeah interesting and to the point. I've tried some other institute mock test and they are so much high level. Like they are consist of question from NetGate. So ओके। I don't found that much useful. Even I scored 19 there. So I just no, I don't want आप to give it mock there. कई बार It's डिमोटिवेटिंग so भी हो जाता है कि आप हाई लेवल के क्वेश्चंस करें तो आपका जो uh, मोरल डाउन हो जाता है। yeah, it's the time of Jan when I scored 19 and it's like what, मतलब 19 तो हमारी कट ऑफ होती है and हाँ कैसे हाँ। होगा मेरा जैम। एंड देन नहीं, अब मेरे को ये वाला नहीं देना है। सो आई वुड से कि अन अकेडमी के जो मॉक टेस्ट होते हैं वो भी हम्म। काफी अच्छे होते हैं। हाँ, जेम टू लेवल द के। पॉइंट, मतलब आपके जैम के लेवल के होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी पूछा जा रहा है। So, ऐसा नहीं होता है, हम्म। काफी पॉइंट सबसे होता हाँ, कल मैंने गणेश से बात की तो उन्होंने भी यही बताया कि अनअकैडमी के जो मॉक टेस्ट है वही जो है आपको प्रेफर रेफर करने चाहिए, क्योंकि है। देखिए यस देन मॉक टेस्ट जी में मैं ये बोलिए। भी बताऊं कि अगर आपका लेवल ऊपर नीचे हो मॉक टेस्ट का आपके एक्चुअल जो एग्जाम है उससे, तो आपके उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं हो पाती है, कि आप प्रिपेयर कुछ और लेवल का करके जा रहे हैं, आपको एग्जाम कुछ और लेवल का देना है, तो वो बहुत ज्यादा फिर उसमें डिफरेंस आ जाता है। या कुछ बोल रहे थे ये आप? तो नहीं, आई वाज जस्ट सेइंग कि यस अन अकेडमी का एकदम टू द पॉइंट ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। हाँ, और एंड आप यूजुअली हमारा जैम भी पैटर्न फॉलो करता है बार बार, कि ज्यादा इतना वेरिएशन हमको नहीं दिखता कि एक बार ही हमको बिल्कुल इजी मिल गया देन एकदम से हार्ड मिल जाएगा। हाँ, टॉपिक इसका काफी रिपीटिव होता मेरे ख्याल से इसका मेन रीजन जो है वो ये है कि आपका जो अनअकैडमी पे मॉक टेस्ट बनते हैं वो एजुकेटर्स ही बनाते हैं। जैसे हम जब पढ़ाते थे, मैं तो अब नहीं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पे, तो जो एजुकेटर्स पढ़ाते हैं वही वहाँ पर मॉक टेस्ट भी बनाते हैं, तो उन्हें पता है कि क्या हम पढ़ा रहे हैं और कैसे आपके क्वेश्चंस पूछने हैं। बट जो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं, मेरा ये मानना है, ये मैं श्योर नहीं हूँ कि ऐसा होता है नहीं होता है, बट मेरे ख्याल से वहाँ पर मॉक टेस्ट अलग लोग बनाते हैं, पढ़ाते अलग लोग हैं, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस वगैरह होती है तो वो इतना दे नहीं पाते, तो इसलिए भी शायद से लेवल में डिफरेंस आ जाता है। है। या ये मतलब मेरा तो सोचना है। या मे बी बिकॉज आई थिंक आई फाउंड अन अकेडमी रियली यूजफुल। Like I will हम्म। not compare with any institute, but I personally found it really like ओके। up to a level very very I think cooperative educators who take our doubts like very seriously. ओके। मैंने तो एक मैं रात को 1 बजे भी डाउट्स पूछे हुए हैं एजुकेटर्स से एंड हाँ, दे रिस्पॉन्ड और वहाँ पे ईच एंड आपका एवरी। पर्सनल टच भी रहता है, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर। या अब एक्चुअली दे नॉट सुपर लाइक नहीं यही आंसर है आपका, बस हम्म। आपको तो फॉलो करना है। दे विल ट्राई टू लिसन कि यस बट वी आर थिंकिंग
मे बी वी आर थिंकिंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, बट राइट, वो राइट। सुनते हैं हमको कि मे बी आप लोग कहाँ गलत जा रहे हो, हुँ, या हो सकता है कि हमारा रास्ता सही है बट हम लोग काफी लॉन्ग में जा रहे हैं। हाँ, तो हर पॉइंट को सुन करके जो पर्सनल एकदम गाइडेंस होती है वो देते हैं। हुँ, तो अन अकेडमी उस प्लेटफॉर्म, लाइक यस इट इज अ प्लेटफॉर्म। ओके। एंड फिर से मैं बता दूँ कि प्रमोशन नहीं हो रहा है। मैं अब वैसे भी या नहीं इट्स पढ़ाता नॉट हूँ अ अनअकैडमी पे, प्रमोशन। तो ये आई सपना का हो पर्सनली चाहे फाउंड पर्सनल दिस एक्सपीरियंस है। थिंग। ये मेरा जी, जी। पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई फाउंड इट वेरी यूजफुल। हुँ, और वैसे भी मैं तो अब पढ़ाता नहीं हूँ, तो प्रमोशन का कुछ बनता है नहीं। क्योंकि अगर मैं पढ़ाता तो मैं बोल सकता था जो कि हाँ, चीज ये सही कर। है आई थिंक उस चीज को प्रमोट करना या उस चीज के बारे राइट, में राइट। बोलना गलत नहीं है। राइट, राइट। जो चीज़ सही है उसके बारे में तो बोलना चाहिए। और फॉलो अगर आप करना ही चाहते हो तो यूट्यूब चैनल पे भी कर सकते हैं, वो अलग बात है। क्या, देखिए तो हमारे इस एजुकेटर सब यूट्यूब पे है, तो सबको फॉलो करो, सबके एक एक वीडियो को ना लाइक कर दो सब। राइट, राइट। आपको सबके चैनल मिल जाएँगे और सारे सोशल मीडिया हैंडल्स मिल जाएँगे। मेरे भी मिल जाएँगे डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लेना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यार आपने जैसे सेकंड ईयर में स्टार्ट किया या फाइनल ईयर में स्टार्ट किया, तो क्या ऐसा कोई आइडियल टाइम है जहाँ पर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, या कोई अगर एस्पिरेंट हो उसे कब आईआईटी जैम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? आई थिंक इट नीड्स approximately 9 to 10 months हुँ, to in depth, like some topics we have to study it in depth, and some are like okay हम ऊपर ऊपर से भी कर सकते हैं, but हुँ, एक सिक्योर साइड में आई वुड से कि 8 to 9 months it must need, it तो needs, it demands, like yes we need 8 to 10 months. डिपेंड करता है कि आपके टॉपिक्स कैसे हैं। बट तो अगर कोई फर्स्ट ईयर से फिजिक्स प्रिपरेशन में आई करे। वुड से, तो फर्स्ट ईयर से वो तो आप जितना ज्यादा टाइम दोगे तो वो अच्छा है, हुँ, बट हुँ, मिनिमम आई वुड से कि 8 to 10 months, बिकॉज फिजिक्स है, यू कैंट लाइक मगअप की कुछ फॉर्मूला मगअप कर सकते हैं, हुँ, हुँ, बट इन आपको टॉपिक को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना भी होता है, सो इट नीड हुँ। टाइम। हाँ, क्योंकि जो तो एग्ज़ाम है वहाँ पे ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, सीधा फॉर्मूला या पूछ लिया, सीधा कॉन्सेप्ट पूछ लिया। और इसके अलावा एक और चीज़ है, इसके बाद आप और जो एग्ज़ाम देते हैं, जेस्ट हो गया आपका, टीआईएफआर हो गया, तो आपने जैम अगर ऊपर-ऊपर से पढ़ लिया तो फिर मान लो आपका जैम का कट ऑफ निकल भी गया तो जेस्ट टीफर में आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि एंड वहाँ उससे का भी इवन आपको क्वेश्चन आगे पेपर एमएससी कैसा परस्यू करनी है, है। सो राइट, राइट। एमएससी इज नॉट लाइक कि आपको सिर्फ आईआईटी में जाना है, वहां पे आपको हुँ, रहना भी है, तो वहां पे सर्वाइवल के लिए आपको टॉपिक आना चाहिए समझ में। राइट, राइट, ये राइट। नहीं है कि सिर्फ फॉर्मूले रट करके आप चले गए अदरवाइज बिल्कुल, एमएससी बिल्कुल। छोड़नी पड़ेगी बीच में। तो आप सिर्फ फिर क्वालीफाई करके रह या जाएँगे। बिल्कुल। तो आप कितने घंटे, अगर मैं पूछूँ आपसे, कितने घंटे आपने दिए अपनी पढ़ाई को प्रिपरेशन में डेली? और कितने देने चाहिए ऑन थे एंड थोड़ा? हुँ, अच्छा, हुँ। देने देने चाहिए तो आई वुड नॉट से कि कितने देने चाहिए, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि पर्सन टू किसको पर्सन। कितना जल्दी ग्रेस्प होता है। अब आई वुड से मेरा ऑन एन एवरेज आई थिंक 2 to 3 hours तो था, जो डेडिकेटेडली था। हुँ, उसके हुँ। अलावा बुक्स को लेकर के बैठना तो इज लाइक कि घंटों बैठे रहो, बट हाँ 2 to 3 hours होता था जिसमें हम लोग रिवीजन भी करते थे, न्यूमेरिकल्स भी देखने होते थे, हुँ, हुँ। प्लस क्लास वगैरह, क्लास के टाइमिंग अलग से होते थे कि 2 hours 3 hours का, काफी बारी लॉकडाउन में हमारी 3 3 4 4 5 5 क्लासेस भी रही हैं, तो वो अलग टाइमिंग होता था, बट यस 2 to 3 hours फॉर सेल्फ स्टडी, लाइक इट्स नीडेड, बुक्स को पढ़ना होता है, न्यूमेरिकल्स भी देखने होते हैं सब, तो हाँ, देना है 4-5 टू थ्री। क्लासेस या 4-5 घंटे की क्लासेस? क्योंकि एक क्लास मेरे ख्याल से 1.5 से 2 घंटे की होती है। नहीं 1 घंटे की भी क्लासेस होती है, यूट्यूब हाँ, की वो क्लासेस होती थी ना हमारी, तो ओके, ओके। हाँ, हाँ। सब कुछ मिला करके ऐसा होता था कि काफी बार 3 क्लासेस 4 क्लासेस भी होती है, हुँ, और हुँ। रिकॉर्डेड देखने बैठे तो फिर काफी ज्यादा हो जाता था। और उसके अलावा आपके कॉलेज की क्लासेस भी? कॉलेज तो मैंने, आई कॉलेज के वुड वो ट्रूली से कि बहुत बंक किया है इस बारी। ओके, ये अपने होता में है ऐसा था बहुत कि बार आप तो। क्लास को ऑन करके देन आप हो रहे थे कि यस, फिर सामने दिख रहा था कि आपको जैम देना है, कॉलेज तो हाँ, फिर हाँ। देख लेंगे, तो जैम को मेनली फोकस में रखा हुँ, मैंने। हुँ। क्योंकि आई आपको वुड नो पता है से आपका कि मेन बाकी को टारगेट मत क्या है। करना। हाँ। तो जैसा कि आपने बोला कि मैंने कॉलेज बंक किया मोस्टली, तो क्या कॉलेज की क्लासेस भी इक्वली इम्पोर्टेंट है जैम के लिए? इस केस में तो मुझे आई ऐसा वुड लग से नहीं रहा है। नहीं, इम्पोर्टेंट है, मतलब इट डिपेंड्स कि आपके जो प्रोफेसर हैं वो कैसा कराते हैं, राइट। मतलब अगर वो इंटरेस्टिंग करा रहे, अच्छा करा रहे, तो आपको सुनना भी बनता है। हुँ, अगर काफी हुँ। बार ऐसा होता है, कुछ टॉपिक बीएससी में हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें इंटरेस्ट ही नहीं बनता और जैम के लिए भी अच्छे नहीं लगते हमको, तो हम उसको स्किप कर सकते हैं। तो तो मेन फोकस कोर जो मतलब आपका, पेपर्स होते हैं, मेन फोकस जैम जैम पे का है। प्रोस्पेक्टिव होता था कि हाँ मतलब जैम को तो निकालना है, उसके हुँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर कॉलेज में चल रहा है तो वहां हम क्लासेस भी ले लेते थे,
ऐसा नहीं था कंप्लीटली बंक कर रहे हैं। प्रैक्टिकल्स तो आई वुड से कि बीएससी में आप प्रैक्टिकल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करके रखो, बिकॉज अगर हम लोग सिर्फ जैम नहीं, हम टीआईएफआर एंड जेस्ट भी देने वाले हैं, वहां पे एक्सपेरिमेंटल काफी चीजें आ जाती हैं। राइट राइट। सो आई वुड से तो ये तो लॉकडाउन की बात होगी, ऑनलाइन क्लासेस आपने खोल के रख ली है, वो सारी चीजें। या बट जब कॉलेज खुला हुआ था लॉकडाउन से पहले, उस टाइम पर मेरे टाइम में शायद इतना दिन नहीं खुला हुआ था। उस टाइम पे क्लासेस हमारी इवनिंग में हुआ करती थी, और मेन ओके। फोकस भी आई थिंक उस टाइम पे जैम नहीं था। हाँ, आपका मतलब आई फर्स्ट वुड ईयर से में कि था। माय फुल फ्लैश लाइक प्रिपरेशन विल स्टार्ट आफ्टर लॉकडाउन। I just ki yes, now I have to do only for jam. There's nothing surrounds me. I'm just focusing on jam, jam, jam. Even रात को सपनों में भी जैम ही आता था। एक ये होता है, अगर आप दिन भर एक चीज को सोचें तो फिर घूमता रहता है। उसके अलावा आपका जैसा कि 10-10 घंटे क्लासेस, पढ़ाई, ये सारी चीजों में चला जाता था, तो ऑब्वियसली इसमें बीच में ब्रेक भी चाहिए होता है, क्योंकि आप लगातार किसी काम को नहीं कर सकते। तो हाँ, जब आप ब्रेक लेते थे तो आपका किस तरह का ब्रेक रहता, मतलब आप म्यूजिक, डांस ऐसा कुछ करते थे, या नॉर्मली आप ऐसे रिलैक्स करते थे, सो जाते थे बस आराम से? सोना तो इज मतलब लाइक मस्त, मैं बहुत सोती थी। ओके। जैसे प्रिपरेशन में हम आगे बढ़ते गए हैं तो आई डोंट नो व्हाई, बट मेरी जो स्लीपिंग टाइम था वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करने लगा था, एंड लास्ट तक मैं बहुत ज्यादा सोने लग गई थी। आई वाज वरीड अबाउट कि मेरे को सोने सोने से मेरा प्रिपरेशन काफी ज्यादा अफेक्ट हुई है लास्ट शायद में। ये मेंटली आप थक जाते हो, उससे भी होता है। बहुत ज्यादा वैसे तो नींद जरूरी होती है, बाकी हाँ। रिफ्रेशमेंट के लिए सबका अपना चॉइस होता है। लाइक आई लाइक म्यूजिक एंड डांसिंग, सो मैं उस पे ज्यादा फोकस करती थी। हम्म। कोई इवन हमारे जो फ्रेंड्स थे कुछ कहते हैं हम जिम करते थे, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं रिलैक्स करने के मोड्स। आई जिससे वाज लाइक कि आपको अगर मैं खाली खुशी बैठ मिले। म्यूजिक सुन रही हूँ तो इनफ है मेरे लिए। ओके। तो सोने का आपने बोला कि वो टाइम आपका एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था, तो बहुत कितना ज्यादा, जरूरी है सोना? ये कई बार बहुत बच्चे ज्यादा जो होते हैं जरूरी है। स्किप कर देते हैं कि हम तो यार पढ़ने के लिए 8 घंटा कम करके 6 घंटा सोएंगे, 5 घंटा सोएंगे, मोदी जी 4 घंटा सोते हैं, हम भी 4 घंटा सोएंगे। तो क्या लगता है आपको इस बारे में, आप कि सोना कितना जरूरी है, ये सारा? आई वुड से अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए सोना बहुत जरूरी है। अगर मैं नहीं सोती हूँ तो मेरी एफिशिएंसी फिर डिक्रीज हो जाती है। तो मतलब मैं ऐसा होता है मैं दिन में भी सो लेती हूँ, 1 से 1.5 घंटा मुझे सोना होता है, ओके। और रात को भी ऐसे होता है कि अभी तो मैं काफी ज्यादा सोने लग गई हूँ, और भी ज्यादा सोने लग गए हम लोग। तो एग्जाम के बाद। एफिशिएंसी आई थिंक आपके ब्रेन को एक रिलैक्स चाहिए होता है, हम्म। एक थोड़ा सा शटडाउन पीरियड होता है। लाइक मशीन ही जिस तरीके से हमारी, अगर हम लोग उनको कंटिन्यूअसली यूज करते रहेंगे सो उनकी लाइफ जो होती है वो कम हो जाती है। दे विल लाइक राइट राइट। उनमें कुछ ना कुछ तो डैमेजेस होना स्टार्ट ही हो जाता है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। सो हम लोग एक रेगुलर पीरियड एक होता है कि हाँ आप सब ब्रेन का अलग अलग होता है। लाइक आई स्लीप फॉर 10 आवर्स, nobody else can sleep. My friends they can sleep for only for 4 hours 10 only. 10 hours, yeah. Right now I'm sleeping for 10 hours मतलब ये थोड़ा ज्यादा after हो jam. गया। ओके। Jam के बाद से I'm एंड ड्यूरिंग literally sleeping प्रिपरेशन? for 10 hours. ड्यूरिंग During प्रिपरेशन? preparation it's like 7, 6, 7 तो almost होता ही था। ओके ओके, 6, 7 तो इज लाइक मस्ट मस्ट वाला था। बिकॉज मतलब द कभी ऐसा होता है कि हम लोग कभी क्लासेस कम है, और या कभी क्लासेस कम है और पढ़ने का मूड नहीं है, तो और कुछ नहीं होता था, सिर्फ सोना होता था। सो आई हैड ओनली 2 ऑप्शंस, आइदर स्टडी और स्लीप। ओके ओके। क्योंकि जैसा आपने बोला कि 10 घंटा तो क्लासेस वगैरह में, बाकी फिर 10 घंटा अगर आप सो जाए तो 4 घंटे बचे आपके पास। ज्यादा कुछ करना नहीं होता। लॉकडाउन में सर कुछ नहीं होता था। आई मीन मतलब सुबह हम उठते थे एंड हाँ। कुछ नहीं होता है, उठते ही हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। हाँ, एक बार अपना एक जिस पूरा क्लास में रूटीन थोड़ा आप सा बता ब्रेक सके हुआ, लॉकडाउन। मेरा लॉकडाउन का आई एम लाइक ओके, मेरा आई थिंक क्लासेस 7 बजे स्टार्ट, 7 AM स्टार्ट हो जाते थे। तो 6 AM मेरा उठ करके एंड देन थोड़ा सा घूमे फिरे, देन 7 बजे क्लास स्टार्ट हो गई है। 8 से 9 बजे तक क्लास होगी, उसके बाद थोड़ा सा ये होता था कि घर का काम, रूरल एरिया में हम लोग, तो थोड़ा मम्मी की हेल्प करा दी है। 10-11 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाती थी मैं। ओके। देन अगेन ऐसा होता था कि कुछ क्लासेस है तो क्लासेस ली, वरना थोड़ा सा पढ़े, थोड़ा सा कॉलेज का किया। अगर थोड़ा सा टाइम मिल रहा है कि नहीं अभी दिन में क्लासेस नहीं है, कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, तो सो जाओ। ओके। फिर वही इवनिंग में फिर से क्लासेस, इवनिंग में परमानेंट क्लासेस होती ही थी 2 से 3। लाइक एक यूट्यूब सेशन जरूर होता था हमारा,
उसके बाद एजुकेटर का, किसी ना किसी एजुकेटर की क्लास हो जाती थी, तो इवनिंग में भी क्लास लेना एंड मॉर्निंग में क्लास लेना, ये तो मस्ट बना रखा था कि लेनी ही लेनी है, बाकी चाहे कुछ नहीं करना। एंड पढ़ना है, फिर नोट्स का थोड़ा सा रिवीजन करो एंड थोड़े से न्यूमेरिकल्स करते हो। ओके ओके। तो यही, लगे मतलब मेरा बहुत बाहर नहीं घूमी हूँ मैं। वैसे भी लॉकडाउन में तो सब बंद ही था। उस तो उससे मैं पहले। मोस्ट ऑफ टाइम आई वुड, उससे पहले भी नहीं, मेरा मतलब ऐसा होता था कि मैं कॉलेज, अगर कॉलेज टाइम की बात करें तो कॉलेज जाते थे, वहां से आकर के बस घर, एंड देन वही सोने वाली जो साइकिल होती थी। आई एम नॉट अ वेरी कि घूमना है, बाहर जाना है मार्केट। हम्म, इवन आई एम अ पर्सन, मैं घर के अंदर रहना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। मैं बाहर जाना प्रेफर, लॉकडाउन इज लाइक मैं अरे मेरा तो ड्रीम पूरा हो गया। कोई मुझे बाहर जाने ड्रीम के लिए कम कह ट्रू। ही नहीं रहा है, मैं तो बहुत खुश थी। ओके, मतलब जो आप चाहते थे कि आप घर ही रहे दिन भर, हाँ, वो सपना पूरा हो गया था। तो अब 21 में शायद फिर से लॉकडाउन बोला जा रहा है कि होने वाला है, तो कितना खुश हैं आप इस अब बारे नहीं में? चाहिए, नहीं अब नहीं चाहिए, अब आईआईसी जाना है, कैंपस जाना है अब। ओके। तो भाई अगर आपकी पसंद की चीज भी आपको रोज रोज मिलती रहे तो वो भी फिर पसंद नहीं आती उसके बाद। एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि हाँ घर हाँ। पे हैं, स्टार्टिंग में अच्छा लग रहा है, फिर उसके बाद एक सैचुरेशन आ जाता है कि अब तो कुछ नया हो, वो हम्म। वाली चीज आ गई अब। राइट राइट। ठीक ठीक। तो इसके अलावा आपने जैसे कि नोट्स वगैरह का बताया, तो क्या आपने किसी और के नोट्स को रेफर किया था या सिर्फ अपने ही नोट्स आपने बनाए? मैंने यूजुअली मेरे ही नोट्स, क्लास में जो हमारे नोट्स हम्म। प्रोवाइड हुआ करते थे, उससे एक्सट्रैक्ट करके, बुक से एक्सट्रैक्ट करके खुद के नोट्स ज्यादा रखे हैं। जो पीडीएफ्स और तो स्लाइड्स आपको मिलते थे। या then I will like they I'm use them for just for reference, not like हम्म कि just अगर आपको कोई नोट्स मिल रहे हैं, अगर आप भी अपने हैंड रिटन नोट्स देते हो, तो इट हम्म वाज नॉट लाइक कि मैं पीडीएफ को पीडीएफ में ही रहने देती हूँ। आई वुड लाइक कि चाहे थोड़ा सा लिखे, बट उनको अपने राइटिंग में लिखना है, अपने हम्म। खुद के नोट्स बनाने हैं, तो वो ज्यादा प्रेफर, क्योंकि वो बहुत लास्ट टाइम पे वही हेल्प करते हैं। हाँ हाँ। तो शॉर्ट नोट्स। नोट्स वाले मूल मंत्र, इट्स अ ब्रह्मास्त्र I would say। राइट राइट। क्योंकि लास्ट आपका एक दिन बचा हुआ है, आपको इतने सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना है लास्ट के 1-2 दिन में। तो ना आप ऐसे में बुक्स या पढ़ सकते हैं, ना आपको उसमें किसी और के नोट्स कुछ नहीं समझ हो में आने वाले पाएगा। हैं। तो किस तरह के नोट्स आपके थे? सिर्फ फॉर्मूला शीट टाइप में थे, डिटेल नोट्स थे, या किस तरह के नोट्स आपने खुद से बनाए हुए थे? वाज लाइक अ सेमी वन, मिक्स्ड वन, लाइक मतलब कुछ कि चीजें लिख उसमें ली कुछ डिटेल में। इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशंस होते थे तो वो डाल देते थे, ऐसा नहीं होता था कि हम्म सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट लगता था तो उसको भी इन्वॉल्व कर देते थे, फॉर्मूलाज तो होने ही होते थे वहां पे। तो हम्म मतलब इट वाज लाइक का कि आपको कुछ और रेफरेंस लेने की जरूरत ना पड़े, ऑलमोस्ट थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स होते हैं आप उसको डाल के रखो। हम्म। बार बार तो कुछ चीजें, ऐसा नहीं हो कि फॉर्मूला आपको मिल रहा है बट आपको उसको फॉर्मूले के लिए बार बार चेक करना पड़ रहा है हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला। तो ऐसा कुछ नहीं होता था कि आप सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हो तो आपको सब नॉलेज मिल जाएगा उस नोट्स से। ओके ओके। ऐसा फुल रिवीजन टाइप। तो कई बार लोग ये बोलते हैं कि नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट होता है, नहीं बनाना चाहिए, बुक में अंडरलाइन कर लो, उससे रिवाइज हो जाएगा। कितना एग्री करते हैं इससे? जो भी ये बोलता है इट्स लाइक वो पागल इंसान है। बिकॉज आपके जो नोट्स होते हैं ना वो आपकी एफिशिएंसी बहुत हद तक बढ़ा देते हैं। अब उससे अगर आप लोग नॉर्मली अगर इनके बुक्स वगैरह से काम करते हैं, अगर आपकी हम्म एफिशिएंसी 50% है, तो हम्म। आपके जो नोट्स होते हैं वो आपकी एफिशिएंसी को 70 80 इवन 90 तक भी ले जाते हैं। बिकॉज वो हम्म। आपके हैंड रिटन होते हैं, एक आप जब लिखते हो तो आपके हैंड्स को अच्छा ठीक है हम लोगों ने लिखा है कुछ, तो आपके हैंड की एक मेमोरी होती है, वो भी राइट। उसमें आ जाती है। साथ में जब आप लिखते हैं तो कुछ ना हमारी मेमोरीज उसमें चलती है, बहुत जो सारी चीजें हमारे फोटोग्राफिक नोट्स में मेमोरीज। इन्वॉल्व हो जाती है। या बहुत सारे हम्म इंसिडेंट भी हम लोग रिमाइंड करते हैं जब हम लोग नोट्स बनाते हैं। इवन अगर हमारे सराउंडिंग में कुछ हो रहा है, हम म्यूजिक सुन रहे हैं, तो नोट्स में हम लिख रहे होते हैं, हम लोगों को लग रहा है बट देयर इज अ लॉट ऑफ मेमोरी इनसाइड दैट हम्म। नोट्स। कई बार आई क्लासेस में वुड से नोट्स कि बनाते नोट्स हैं। तो बनाओ, चाहे हम्म कुछ करो, मतलब नोट्स बनाना। अब मेरी हो गई है, इवन आई वाज सेइंग इवन वीडियो ऑन यूट्यूब, आई यूजुअली टेक अ पेपर एंड आई विल स्टार्ट राइटिंग समथिंग समथिंग, कुछ भी बना रहे हैं बट लिख रहे हैं। हम्म। तो इट्स लाइक हाँ, मतलब वहां से काफी कनेक्ट फील होता है कि यस क्या चल रहा है क्या नहीं। कई दूसरे बार के नोट से इट विल हेल्पफुल बट नॉट दैट मच। कई बार ये चीजें जब आप रिवाइज करते हो तो सराउंडिंग याद आता है कि जिस टाइम पर हमें नोट कर रहे थे तो टीचर ये बोल रहा था, ये एग्जाम्पल दिया था। एंड कई बार तो वो पेज याद आता है कि इस पेज के लेफ्ट साइड के
बॉटम पे ये चीज लिखी हुई है, राइट टॉप कॉर्नर पे चीज लिखी हुई है, इस तरह से। ये सब मतलब जब हम लोग मॉक टेस्ट देते थे ना, तो हम्म इनिशियली लाइक जुलाई में हमारे मॉक टेस्ट स्टार्ट हुए थे। हम्म तो जुलाई से हम लोग लास्ट तक मॉक टेस्ट देते आए हैं। तो स्टार्टिंग में क्या था, हम लोगों को फॉर्मूला कुछ भी याद नहीं था, तो हम लोग अपने शॉर्ट नोट्स को यूज किया करते थे फॉर फॉर्मूलाज। तो हम्म आई विल मतलब लास्ट तक आते हुए क्या हो गया था कि मेरे को शॉर्ट नोट्स में ये पता है कि मेरे इस पेज पे मतलब आई थिंक सेकंड और थर्ड लाइन के अंदर ना ये फॉर्मूला है। मे बी हाँ थोड़ा हाँ, सा ब्लर हो सकता है फॉर्मूला, बट आई नो कि यहाँ पे ये फॉर्मूला है। तो राइट ये राइट। चीज काफी ज्यादा मतलब एग्जाम टाइम में आपको वो ब्लर चीज जो होती है ना वो फोकस में आ जाती है। ये जो फोटोग्राफिक तो I मेमोरी होती है। बार बार जब आप अपने नोट्स को पलटते हो तो वो आपके दिमाग में एक चला जाता है कि हाँ ऐसे कुछ है, इमेज ये इमेज है। सो वो रोबोटिक्स जो हम लोग देखते हैं कि हाँ पेजेस ऐसे आ जाते हैं, स्कैन हो जाते राइट हैं, राइट। इट एक्चुअली वर्क्स, हमारा ब्रेन वही वर्क कर रहा होता है। हम्म। बट इट टेक्स अ बिट टाइम कि हमको बार बार रिपीट पे करना पड़ेगा उस चीज बिल्कुल को। बिल्कुल। तो कितनी बार आप एक चीज को रिवाइज करते थे अगर आपको याद रखना है तो? तो आई वुड से कि मेरे जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं, जितनी हम्म बार भी मेरे मॉक टेस्ट हुए हैं, मैंने हर बार उन सबको पलटा है। सो वीक में ऐसा हम्म। होता था कि मैं एक बार मेरे सारे शॉर्ट नोट्स को एक बार तो विजिट कर ही लिया करती थी, विद द हेल्प कंप्लीट ऑफ आई वुड सिलेबस। से कि मॉक टेस्ट जो हुआ करते थे, तो उनका एक काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे लिए रहा है, क्योंकि मैं बार बार हर हफ्ते में अपने शॉर्ट नोट्स को देख पा रही हूँ, वो भी फुल इंसाइट में देख पा रही हूँ उस चीज को। तो क्या लगता है आपको कि मॉक टेस्ट इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट है? यस, कितने लाइक दे विल इम्पोर्टेंट अगर कोई बूस्ट आवर एस्पिरेंट है तो? कॉन्फिडेंस, दे विल बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस। हम्म लाइक दे विल इट विल प्रोवाइड अ एग्जाम लाइक फील कि आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है, क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है। काफी बार ऐसा होता है कि कोई हमारा फेवरेट टॉपिक होता है और उससे कोई हार्ड क्वेश्चन इनकेस आ जाए, तो हम उसी पे ना लगे रहे और सिर्फ उसी के चक्कर में हम अपना ये नहीं हो कि सारा का सारा टाइम वही वेस्ट कर दें। हमको कैसे मूव ऑन करना है कि हो सकता है कि मेरे फेवरेट टॉपिक से मेरे को क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सो हम्म, इट्स लीव इट देयर और हमको आगे भी बढ़ना है। तो काफी चीजें हमारे मॉक टेस्ट जो होते हैं वो हमको कराते हैं कि यस ऐसे करना है आपको एग्जाम में। एकदम से नया फील नहीं आने वाला एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल। काफी ये लगेगा अरे ये तो हम बार बार करके आए हैं, कुछ नया नहीं है। राइट। तो तो मॉक टेस्ट तो आई नए थिंक देने चाहिए सब। नए फील वाले से अगर आप बताएं, मॉक टेस्ट में टाइमिंग का भी क्या फर्क पड़ता है? कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्स जो होते हैं मॉर्निंग में 9:30 होता है मोस्टली, तो अगर आप मॉक टेस्ट भी लास्ट का एक मंथ 9:30 डेली आप एग्जाम्स दे रहे हैं, तो क्या उस चीज़ का भी फर्क पड़ता है किसी भी टाइम आप मॉक टेस्ट दें? एक ही बात है। नहीं, अगर हम उसी टाइम देते हैं तो ये रहेगा कि आपका जो ब्रेन लाइक, अगर मैं मेरा अगर एग्जाम 9 to 12 है एंड मैं नाइन हम्म टू ट्वेल्व यूजुअली अगर कुछ और काम करती हूँ या मैं ये कहती हूँ मैं सोती हूँ नाइन टू हम्म टेन ट्वेल्व पे, तो हमारे ब्रेन उस तरीके से मतलब हमारा ब्रेन ना इट्स लाइक अ मशीन, इट्स एक्चुअली अ मशीन जो कर रहा होता है, जिसके लिए हम्म। हर चीज एक हैबिट बन चुकी है। वो राइट। टाइमिंग उसके लिए 9 to 12 का जो एक रेंज का टाइम जो है वो क्या है कि उसको रेस्ट करना है, उसको कोई वर्क नहीं करना है। हम्म। तो अगर हम लोग एक मंथ के लिए 2 मंथ के लिए अगर हम लोग एग्जाम टाइमिंग में अपने ब्रेन को यूज कर रहे हैं, तो हमारा ब्रेन को यूज हो जाएगा कि हाँ इस टाइम पे मेरे को वर्क करना है, मेरे को रिलैक्स नहीं पीक पे करना है, मेरे करना। को अगर कुछ आएगा तो मेरे को रिस्पॉन्ड करना है चीजों को लेकर के। हम्म। तो आई थिंक हम लोगों को एटलीस्ट एक मंथ पहले तो एग्जाम टाइमिंग पे करना, एटलीस्ट बैठना चाहिए, पढ़ना चाहिए उस टाइम पे। मॉक भी नहीं दे रहा है अगर कोई, तो उस टाइम पे बैठो, न्यूमेरिकल करो, चाहे बुक्स को पढ़ो, बट उस टाइम पे आप अपने ब्रेन को ना लगा के रखो कि हाँ ये काम करना है तुमको इस टाइम पे, तुमको कुछ और ज्यादा नहीं सोचना। रेस्ट भी नहीं करना। हाँ मतलब वे। ऐसा मतलब हमारा ब्रेन जो होता है घूम रहा होता है हर जगह, हाँ उसको हाँ। हर जगह जाना है। तो राइट राइट। हमको उसको देना है कि इस टाइम पे तुम ये सोचो, रात को तुमको जो सोचना सोच लेना। सही बात। वो बोलते भी थे बचपन में कि सबसे तेज चलने वाली जो चीज़ है वो मन है हमारा, वो 1 सेकंड में बहुत दूर पहुंच जाता है। तो उसको कंट्रोल में रखना है। और मॉक टेस्ट के अलावा यार एक और चीज़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जो पीवाईक्यूज है कितने इंपॉर्टेंट हैं, कैसा इनका रोल रहा आपके प्रिपरेशन में? पीवाईक्यूज ने मेरे को डेप्थ बताई कि मेरे को किस डेप्थ तक एक टॉपिक में जाना है। हम्म आई एम नॉट लाइक अ डायरेक्शनलेस कि कहीं भी कुछ भी चल रहे हैं हम लोग ये बोल देते हैं कि ईएमटी हम कर रहे हैं, बट ईएमटी इज नॉट अ टॉपिक की एक छोटा सा कुछ चीज है, बहुत डेप्थ में होती है। हमको टॉपिक को एक डेप्थ एक डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इस लेवल तक जाना है। हम्म अगर एग्जाम की बात करें तो थोड़ा सा हम मार्जिन ले लेते हैं कि प्लस माइनस हम लोग कुछ एरर में ले लेते हैं कि चलो इनकेस उन्होंने थोड़ा सा किया अगर ऊपर नीचे तो ये लेवल हो गया। तो एक डेप्थ डिसाइड करने में पीवाईक्यूज ही हेल्प कर सकता है। एज मैंने पहले ही बताया कि मॉक टेस्ट तो क्या था कि मॉक टेस्ट में कुछ ऐसे मॉक टेस्ट है जिसमें लेवल बहुत एमएससी लेवल तक चला गया हमारा, पीएचडी के हम्म। एंट्रेंस के क्वेश्चंस हमको दे रखे आईआईटी हाँ जैम के हाँ। मॉक टेस्ट में।
तो वो डेप्थ नहीं बता रहा, वो एक ये है कि हाँ आपको प्रैक्टिस दे रहा है, आपको नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे रहा है, बट पीवाईक्यूज हमको क्या बता रहे हैं, हमको एक रियल डेप्थ बता रहे हैं कि आपको इस डेप्थ तक ही जाना है, आपको ये नहीं करना है कि कुछ भी रैंडमली आप पढ़ के ओके बैठ गए हो। तो पीवाईक्यूज एक डायरेक्शन देता है। कब से देखना जरूरी है वैक्सीन पीवाईक्यूज? तो नहीं नहीं, क्या समझ गया मैं। पीवाईक्यूज मतलब आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तब से, या फिर जब आपका सिलेबस हो चुका है, कोर्स सिलेबस ऑलमोस्ट, तब आप सॉल्व करना शुरू करें? कब से आपने फर्स्ट किया डे था? से पीवाईक्यू सामने रखो, हम्म। फर्स्ट डे से आई थिंक पीवाईक्यू सामने होना चाहिए, एंड सॉल्व मतलब कब से एटलीस्ट करना? ये होना चाहिए। सॉरी, सॉल्व नहीं, जैसे फर्स्ट डे से पीवाईक्यूज रखेंगे, सिलेबस हमारा है नहीं, तो क्या फर्स्ट डे से उनको मतलब ऐसा सॉल्व नहीं है भी ना, करना है या? पीवाईक्यूज में हम टॉपिक्स तो होते हैं, हम एक हाँ कोई हाँ। टॉपिक उठा के कर रहे हैं तो उसका पीवाईक्यू हमको मिलेगा वहां पे। हम्म। अगर हम 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर रख रहे हैं अपने सामने, तो एटलीस्ट एक पेपर में तो हमको मिलेगा, और हमको हाँ। यहाँ से फिर ये भी क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये वाला जो टॉपिक है ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम हम्म। बार बार देख रहे हैं अच्छा ये हमारा जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट हो रहा है या टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो हम हम्म। उन टॉपिक्स को एक इम्पोर्टेंट की लिस्ट में हम डाल सकते हैं कि हाँ ये वाला तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस पे हमें ज्यादा फोकस करना है, इसके न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं। तो हम्म। पीवाईक्यू साथ में रखना जरूरी है फ्रॉम द फर्स्ट डे, कि आपको हाँ बिल्कुल। इस लेवल तक जाना है, इस तरीके से करना है। एंड सिलेबस को साथ में रखो, सिलेबस से हम्म। लो आप कोई टॉपिक, देन पीवाईक्यूज के साथ में देखो कि हाँ पीवाईक्यूज कैसे आते हैं, तो इसी तरीके से प्रिपरेशन होनी है। राइट है। और अगर आप मेरी वीडियोस भी देखें तो वहाँ पे मैंने बोला हुआ है कि आप फर्स्ट डे से अपना सिलेबस तो सबसे पहले रखें, पीवाईक्यूज उसके या बाद रखें, क्योंकि सिलेबस आपका क्या पढ़ना है वही नहीं पता आपको, फिर आप कैसे पढ़ेंगे आगे? और फिर पीवाईक्यूज तो है इम्पोर्टेंट, कि जो टॉपिक आप बहुत पढ़ रहे इम्पोर्टेंट। हो कितना ज़्यादा पूछा जा रहा है, कितना कम पूछा जा रहा है, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पता चलता है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आ रहे हैं। क्योंकि जैसा आपने बोला कि जेस्ट के क्वेश्चन, पीएचडी के क्वेश्चंस, तो फॉर एग्जांपल आप अगर बात करें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की, मैं बात करूं, वो आपका 11th में भी है, वो आपका 12th में है, आपका ग्रेजुएशन में है, आपका मास्टर्स में है, बट जो क्वेश्चंस होते हैं वो वेरी कर जाते हैं। तो इसलिए सिर्फ सिलेबस आप रखें तो वहाँ पर आपको सिर्फ इतना लिखा दिखाई देगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पता कि इसमें कितना या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस करने हैं। सो या उसके लिए आपको पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही। एंड उसके अलावा यार, अगर आपका कोई नया एस्पिरेंट अभी आने वाला है जो कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला, तो ये लास्ट क्वेश्चन, आप उससे क्या बोलना चाहेंगी? आई वुड कोई से मूल जस्ट बी मंत्र? मूल मंत्र, या आई आई वुड से जस्ट बी कंसिस्टेंट, हम्म। खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, सिलेबस पीवाईक्यूज को हमेशा साथ में रखना, हम्म। और बस आई वुड से इतना ही कि हाँ कंसिस्टेंट तो पक्का रहना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज पढ़ रहे हैं कल 2-3 दिन नहीं पढ़ते हैं फिर कुछ पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं, डेली हम्म। दिन में टच जरूर करते रहना अपनी चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझते रहना, चीजें थोड़ा सा टाइम लेती है, काफी बार बहुत टाइम भी ले लेती हैं, हम्म। तो बस चलते रहना है, ऐसा नहीं है कि रुक जाओ। ये एक आपने मैकेनिक्स याद दिलाया तो आई वुड से कि ये हाँ, हमारा ना जो प्रिपरेशन होती है ना, ये एक स्लोप की तरह होती है, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। फोर्सेस आपको नीचे खींचने के लिए हमेशा, जैसे ही आप रुकोगे ना तो आपको हम्म। फोर्सेस बैक में खींचने के लिए लगे हैं, तो चाहे हम्म। थोड़ा फोर्स लगा के रखो पर फॉरवर्ड में लगा के रखो, चलते रहो, एटलीस्ट जिस रिटार्डेशन नहीं पोजिशन आना पे, चाहिए। रिटार्डेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एंड एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में भी नहीं होना चाहिए आपका, बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए, तो बिल्कुल, ये रखो। क्योंकि ग्रेविटी हमेशा खींच रही है आपको, ऐसे कोई फोर्स हमेशा खींच रहा बहुत सारे आपके है। फ्रेंड्स होंगे बिल्कुल जो आपको कह रहे होंगे अरे आज रहने देते हैं, आज चलो मूवी देख लेते हैं, या बिल्कुल। आज कुछ घूम के आते हैं, हम्म। कोई भी आपको कह रहा होगा तो आपके पास इतना होना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे पढ़ना है, और ये हम्म। आने के लिए आपका ये आप कब कह पाओगे कि आपका वाई क्लियर हो, कि आपको जैम क्यों देना है, या आपको एमएससी करनी है तो क्यों करनी है, हम्म। तो अपने वाई को क्लियर रखो कि हाँ मेरे को क्यों करना है, देन आपके पास खुद आ जाएगा, आप सबको मना भी कर पाओगे कि नहीं मेरे को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरे को पढ़ना है, हम्म। और ये ना तो बोलना वाई को आपको क्लियर सीखना रखो, जरूरी है। बहुत जरूरी है। राइट। सो ये इतने सारे क्वेश्चंस थे मेरे, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, एंड विश यू ऑल द ओके वेरी सर, बेस्ट। काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ सेशन करके, और काफ़ी बढ़िया आपने आंसर्स दिए हर एक चीज़ के, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। कुछ और बोलना चाहे आप तो बोल सकते नहीं इनफ, हैं। जस्ट हमारे एजुकेटर्स का जितनी उन्होंने हेल्प किया, इतना कोई नहीं कर सकता, हमारे टीचर्स बहुत हेल्पफुल रहे हैं।
आप लोग बहुत, इवन आप ही हमारे टीचर रहे हैं तो आप भी काफी हेल्पफुल रहे हमारे साथ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो हाँ, मच। ये हम यही उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे आगे और भी अच्छे आप अचीवमेंट्स अचीव करें, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। और उसके अलावा आप अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं सो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके बताओ आपका कोई सवाल है, सुझाव हो। उसके अलावा ऐसे हम और भी टॉपर्स यहाँ पर आएंगे, जिस तरह सपना ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किए, उसी तरह और भी टॉपर्स इस चैनल पर आएंगे, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन में दबा दोगे तो आपको नोटिफिकेशंस भी हर एक वीडियो के आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।